हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में, अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने के लिए इसके रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करते हैं। एक ही काम करेंगे, या तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया तो उसका ट्रांसपोज मिल जाएगा, या फिर कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर दिया तो उसका ट्रांसपोज मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमको ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं पे ए डैश से या फिर ए टी से। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज हमको निकालना है, तो ये रो है ना R1 R2 R3, इसको हम कर देंगे R1 को बना देंगे C1 A B C, R2 को बना देंगे C2 D E F G H I। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा क्या, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ आपको। 4 प्रॉपर्टीज हैं। अगर मान लीजिए कोई पहला प्रॉपर्टी है कि कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसका एक बार ट्रांसपोज निकालें फिर दोबारा ट्रांसपोज निकाल लें, तो इस कंडीशन में जो मैट्रिक्स होता है ना ए, वही वापस से हमको मिल जाता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी कहती है कि अगर किसी कांस्टेंट के का मल्टीप्लाई हम मैट्रिक्स ए में करके, ठीक है, उसके बाद उसका क्या कर दें, हम ट्रांसपोज निकाल दें, या फिर पहले ए का ट्रांसपोज निकाल दें फिर उसमें हम के का मल्टीप्लाई करें, तो वो दोनों आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी कहती है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स बी है, इन दोनों का क्या है, सम है, तो हम अगर इन दोनों को जोड़ लें पहले, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालें, या पहले हम ए का ट्रांसपोज निकाल लें और बी का ट्रांसपोज निकाल लें और फिर दोनों को ऐड कर दें, तब ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और चौथी प्रॉपर्टी कहती है इसकी कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स बी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई है, पहले मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उसका क्या निकाला हमने, ट्रांसपोज निकाला, तो इस कंडीशन में हम पहले बी का ट्रांसपोज ले लें और फिर ए का ट्रांसपोज ले लें और दोनों का मल्टीप्लाई कर दें। एक चीज़ का यहाँ ध्यान दीजिएगा, बी पहले आएगा और ए वाला बाद में, इसके क्रम को चेंज, ऑर्डर को चेंज मत करिएगा, क्योंकि मैट्रिक्स में ऑर्डर चेंज करने पे मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आ जाती है। ठीक है ना, क्योंकि वो कम्युलेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो जो अगर ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर उसका ट्रांसपोज लें, या पहले बी का ट्रांसपोज निकाल लें और ए का ट्रांसपोज निकाल के उन दोनों का क्या कर दें, हम मल्टीप्लाई कर दें, तब भी ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये पता चल गया, इसके 4 जो प्रॉपर्टीज थे वो पता चल गई। अब आते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज अगर हम निकालें, क्या निकालें, ट्रांसपोज, और वो उसी मैट्रिक्स ए के क्या आ जाए, बराबर आ जाए उसका ट्रांसपोज, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एक चीज़ का ख्याल रखना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, जो मैट्रिक्स ए होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्वायर, वर्ग मैट्रिक्स, मतलब जिसके रो और कॉलम आपस में इक्वल हो। ठीक है, रो कॉलम आपस में इक्वल होंगे और उसका हम ट्रांसपोज लेंगे, क्या लेंगे, ट्रांसपोज, तो वो खुद के ही मैट्रिक्स के अगर बराबर आ गया तो उसको बोलेंगे हम क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 1 1 GHI GHI, ये मान लिया हमने मैट्रिक्स ए है। क्या है ये, मैट्रिक्स ए है।
इसको जरा ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। ये रो है, रो है, रो है, इसको हम किस में कर दें, कॉलम में। 1GH, फिर इसको उठा के G1I, फिर इसको उठा के HI1। जरा देखिए ए डैश जो है जैसा ए है उसी के क्या आ गया, इक्वल आ गया। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं जहाँ पे ए डैश के खुद के बराबर होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक पे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है कि जो ए डैश है वो किसके बराबर होता है, -a के बराबर हो जाता है। किसके बराबर होता है, -a के। तो उसको हम बोल देते हैं क्या, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, जैसा कि हम ले लेते हैं -i, -j, -k, ये ए मैट्रिक्स था। ठीक है, इसको हम जब ट्रांसपोज करेंगे तो 1GH -G1I, ठीक है, और -H -I1, ये आएगा क्या। अच्छा, ए डैश इक्वल टू, इसमें से हम क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। और मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स से कुछ भी कॉमन लेते हैं तो वो सारे ही एलिमेंट्स में से कॉमन होता है। तो माइनस सब में से कॉमन हो जाएगा, माइनस कॉमन हुआ, क्या बचा यहाँ, 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे होगा 0 0। ठीक है, अब इसमें से जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 0 में से माइनस कॉमन हो तो माइनस का 0 तो होता नहीं है, या प्लस का, उसका केवल 0 लिख देते हैं। ये माइनस का जी है तो माइनस कॉमन हो तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का, 0 का साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, और 0 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखिए माइनस ये क्या है, ए के बराबर ही आ रहा है क्या, ये इस कंडीशन में हमको क्या मिला, ए जो डैश है वो -a के बराबर मिल गया क्या। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक हो गया और स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ठीक, अब दोनों मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो जान लेते हैं। पहली चीज, स्क्यू सिमेट्रिक का, सॉरी सिमेट्रिक का एक देखते हैं प्रॉपर्टी क्या। अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए है, ठीक है, उस मैट्रिक्स का अगर हमको सिमेट्रिक बनाना है, क्या बनाना है, सिमेट्रिक, कोई मैट्रिक्स हमको ए दिया हुआ है और उसको हमको क्या बनाना है, सिमेट्रिक बनाना है, तो क्या करते हैं हम, अगर ए मैट्रिक्स है तो उसी में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज को ऐड कर देते हैं। तो ये क्या बन जाता है, जो मैट्रिक्स आएगा वो होगा सिमेट्रिक। ठीक है, अच्छा, अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसको हमको क्या बनाना है, स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है, तो उसमें उसके ट्रांसपोज को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स बन के आएगा वो होगा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि एक मैट्रिक्स ए दे देगा और बोलेगा कि इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करें, तो क्या करेंगे हम, उसका ट्रांसपोज लेंगे और ट्रांसपोज को उसमें ऐड कर देंगे, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर स्क्यू सिमेट्रिक पूछेगा तो ट्रांसपोज को क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी एक मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं, कोई मैट्रिक्स ए दिया रहेगा तो उसको लिखेंगे 1/2 ए प्लस ए डैश और फिर प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक है, कैसे, ये देखिए एक मैट्रिक्स था, ये वाला जो पोर्शन जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये ए ही मिलेगा, क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। ठीक, यहाँ देखिए
ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, सिमेट्रिक होगा, क्योंकि हमने अभी बताया यहाँ पे कि अगर किसी मैट्रिक्स में उसी के ट्रांसपोज को अगर जोड़ देते हैं तो क्या बना देता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना देता है। अच्छा यहाँ देखिए ये क्या है, ए माइनस ए डैश, मतलब ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसी के ट्रांसपोज को घटा देते हैं तो क्या बनाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये जो एक मैट्रिक्स है इसको हमने किस में लिख दिया, सिमेट्रिक और प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में भी लिख दिया गया। तो ये था स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज। इसी पे नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसको आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कैसे बनाया जाता है, या फिर किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बनाया जाता है, और किसी एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें आज हमने इस क्लास में देखी हैं। ठीक है, तो जो भी इसके क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के वो आप लगा सकते हैं। इसके टॉपिक्स इतने ही थे। ठीक है, और आप हमारे चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, और अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट में हमें कमेंट कर सकते हैं आप, हम आपको कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प करें। और हम अब उस पर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी आप हमें लाइक कर सकते हैं और वीडियोस हमारे वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। सो थैंक यू गाइज एंड कीप वॉचिंग।